Hello dear students, this is Harish Sharma. Welcome to Divine Institute. Today we are going to learn about sentence. What is the basic structure of sentence? Okay? तो सेंटेंस को किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले बनाने के लिए हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें अच्छे से पता होना जरूरी है. तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका देखते हैं. जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा. सबसे पहले यहां पे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों जो चीजें हैं, टू थिंग्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. प्लस इसके साथ में ऑब्जेक्ट होगा. ओके, ऑब्जेक्ट. तो हमें इनके बारे में स्पष्ट होना जरूरी, क्लियर होना जरूरी कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है. ओके, वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं. सब्जेक्ट क्या है. तो सब्जेक्ट एनी पर्सन और थिंग, एनी पर्सन और थिंग, अ वर्ड. देखिए सब्जेक्ट को अगर अपन थोड़ा सा समझें तो यहां पे देख सकते हैं अ पर्सन और थिंग, और थिंग विच does something. Okay, which does something. तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या हो सकता है, पर्सन और थिंग होंगे जो कुछ कर रहे होंगे, जो कुछ डज समथिंग, कुछ कर रहे होंगे, कुछ एक्शन उन्होंने की होगी, वो सब्जेक्ट होता है. ओके, तो सब्जेक्ट के अंदर लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, नाउन्स प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं. वो चीज, वो पर्सन, वो जो कुछ कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा. ओके, तो हमें यहां पे क्लियर है कि जो कुछ कर रहा है वो सब्जेक्ट है. ओके, ये हमें ध्यान रखना है. इसके बाद देखते हैं व्हाट इज वर्ब. वर्ब क्या होता है इसको देख लेते हैं. वर्ब के बारे में हमने सीखा है, मेरी लास्ट वीडियो में हमने देखा था. इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट वर्ब. तो टू टाइप्स की वर्ब होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमने देखा था. अ वर्ड विच डिनोट्स अबाउट एनी एक्शन. ऐसा शब्द जो किसी क्रिया को बताता है वो वर्ब कहलाता है. ठीक है, तो जब भी कोई क्रिया को कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, डिनोट कर रहा है, बता रहा है, तो वो वर्ब होगा. वर्ब टू टाइप्स की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, हमने सीखा है. एक तो मेन वर्ब होगी और एक हेल्पिंग वर्ब होगी. तो इस तरह से ये वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, मेन पार्ट है इसका यहाँ पे. और इसके बाद जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए. ऑब्जेक्ट क्या करता है सेंटेंस के अंदर. ऑब्जेक्ट वो थिंग होता है, यहां पे भी हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग. मैं भी लिविंग और नॉन लिविंग, नाउन प्रोनाउन, ये भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है. और वो क्या करता है, हु रिसीव्स एक्शन. जो एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन जो किया गया है उसके बारे में ये बताता है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया. तो यहां पे अगर हम इसका एग्जांपल देखें, लेट्स सी एग्जांपल फॉर दिस स्ट्रक्चर. तो देखते हैं, जैसे हमने कहा यहां पे ही इट्स मैंगो. ओके, तो यहां पे जो देखिए सीधा सा है, अगर हम इसको समझे, सब्जेक्ट क्या होगा,
जो कोई काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे सब काम किसके द्वारा हो रहा है? ही के द्वारा, ठीक है। ही इट्स क्या करता है? वो खाता है। क्या खाता है? मैंगो। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया? मैंगो। ये मैंगो है जिसने एक्शन को रिसीव किया। क्या खाया जा रहा है? मैंगो। किसके द्वारा खाया जा रहा है? वह। तो ही इट्स मैंगो। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया इट्स, मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम हिंदी में इसको देखें तो ये होगा कर्ता, क्रिया एंड ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? कर्म, ठीक है। तो कर्ता के द्वारा कुछ काम किया गया और जो काम किया गया वो क्या हुआ? कर्म। तो ही इट्स मैंगो। अगर हम यहां पे बोले राज रीड्स होगा राज रीड्स बुक या स्टोरी, ठीक है। तो राज के द्वारा पढ़ी गई क्या? पढ़ी गई स्टोरी। तो राज तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है वो सब्जेक्ट। जो किया जा रहा है वो क्या है? पढ़ना, रीड करना। तो ये क्या हो गया? एक्शन हो गया, वर्ब। और क्या क्या पढ़ा है उसने? स्टोरी। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये मेन जो बेसिकली स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का वो यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो चेंज होगा, चेंज क्या होगा? ओनली यहाँ पे जो चेंज होगा वो वर्ब के जो फॉर्म्स है वो चेंज होंगे, और इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो चेंज होगी। उसी से हमको पता पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है और हम उसे किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको, ये जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जब भी चेंज होगा तो केवल सब्जेक्ट ऑलवेज फर्स्ट में आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यहां पे होगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर यहां पे मेन वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्ट होगा जब हम एक्टिव वाले सेंटेंस बनाएंगे। ऑलवेज यहां पे केवल दो चीजें चेंज होती जाएगी और स्ट्रक्चर यही होगा। तो जब हम टेंस, अभी हम जब टेंस सीखने वाले हैं तो टेंस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसको हम पूरा एज इट इज हम इसको सीखने वाले हैं। जैसे टेंस जो है, टेंस को हम सीखेंगे। ये कितने टाइप्स के हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ओके। जो टेंस मींस होता है समय या काल। जो समय है, समय या काल, तो कितना होता है? 3 होता है ओनली। प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, पास्ट होता है। तो जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहां पे जो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो सेंटेंस बनेंगे, यहां पे हम जैसे फर्स्ट सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। थर्ड वाला क्या होगा? परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। फोर्थ सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां पे हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से 4 टाइप्स के सेंटेंस होंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन ईच टेंस। तो सेम एज इट इज यहां पे जो पास्ट टेंस है उसमें भी यही 4 टाइप के सेंटेंस बनेंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। और फोर्थ क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज इट इज फ्यूचर में भी वही होगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट,
or future perfect continuous. So there are 4, 4 and 4. 4, 12 types of sentence. We will learn 12 types of structure in my next video. Okay, thank you for watching. Keep watching. Thank you very much.